म्यूट है, अपने को म्यूट कीजिए। यस, मैं थोड़ा बेसिक बता के बोलूंगा। अगर हम लोग, मैंने बताया था कि अगर ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोगों में वायु बहुत डोमिनेट रहता है। वायु में शीत गुण होता है, रुक्ष गुण होता है, ठीक है। तो उसको शीत गुण को कम करने के लिए उष्ण जल बहुत अच्छा होता है। तो इस कॉम्बिनेशन को अगर हम लोग मेनोपॉज के समय लेना चाहते हैं तो गर्म पानी से लें, ठीक है। किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, सुबह या रात को, बट एक टाइम फिक्स कर लीजिए। अगर मिडिल एज में लेना चाहते हैं तो उसमें पित्त बहुत डोमिनेटेड रहता है हमारे अंदर, नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं, ये नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं। अगर टीनेजर्स को देना है तो हल्का गर्म होना चाहिए। और कोई सवाल? 70 से ऊपर की का खान पान कैसा होना चाहिए? 70 से ऊपर कंप्लीटली वायु का समय है, एकदम वायु अपने टॉप लेवल पे डोमिनेट करती है। तो उस समय क्षय का काल होता है, मतलब सब कुछ सूख रहा होता है, सब कुछ डिजेनरेट कर रहा होता है, सब कुछ ड्राई हो रहा होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि वायु का गुण है रुक्ष गुण, ये लघु गुण, तो सब कुछ सिकुड़ रहा होता है। उस समय हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो अच्छे कफ को बढ़ाता है, जिसमें रस धातु भरपूर मात्रा में हो, न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में हो। तो इन लोगों को बहुत जरूरी है कि अपने आहार में जो रस धातु बढ़ाते हैं फ्रूट्स लें। जैसे मैंने बताया मुनक्का है, मतलब अंगूर है, आपका अनार है, चीकू है, छोटा वाला केला है, ये फ्रूट्स को जरूर रखें। और अंजीर, बादाम, इन सबको दूध में बॉईल करके लें, थोड़ा मिश्री मिला के लें, ठीक है। ये बहुत अच्छा रस धातु को गजब का बढ़ाता है, बहुत सुंदर बढ़ाता है, ठीक है। आहार, पके हुए आहार की मात्रा थोड़ा कम रखें। गाय का घी का सेवन डेली करें बिना घबराए। अगर ओरिजिनल देसी गाय का घी है तो उसको हर खाने में अपने यूज करें, जरूरी है। गाय का दूध लेना चाहिए क्या? गाय का दूध ले सकते हैं, बट घी ज्यादा फायदेमंद होगा। और पैकेट का दूध डॉक्टर साहब, पैकेट जो पीते हैं? देखिए, पैकेट का दूध उतना सही नहीं होता, क्योंकि कई गायों के दूधों का मिश्रण होता है। वो कौन किस फॉर्म में दूध लाता है ये पता नहीं। हाँ, पॉस्चराइज करके उसका फैट निकाल दिया जाता है, बट जो दूध का असल गुण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। बल्कि आप लोगों के पास नहीं, जैसे अमूल आ रहा है, हाँ, वही अमूल हो चाहे कोई भी कंपनी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन बहुत सारे गायों का दूध उसमें मिक्स हो जाता है, और कौन किस तरीके से दूध लाके वहां पे अमूल वालों को देता है ये कोई नहीं जानता, ठीक है। इसलिए तो जितना गुण होना चाहिए वो गुण नहीं मिल पाता, उसकी आत्मा नहीं रह जाती है, शरीर रह जाता है खाली। तो कोशिश कीजिए कि जहाँ पे देसी गाय का दूध उपलब्ध हो वो लीजिए। आजकल देसी गाय के दूध उपलब्ध भी नहीं हो रहे हैं डॉक्टर साहब, बोलते सबको ये, लेकिन एक्चुअल क्या है वो नहीं मिलता है। वो गांव में मिल सकता है, शहरों में तो शहरों में मिलना मुश्किल है। इसके दो रास्ते मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एक तो इस चीज को चैलेंज के तौर पे लीजिए कि हर शहर में आपके पास टीम है, और जागरूकता बढ़ाएं, और बहुत सारे लोगों को काम भी मिल जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी, बहुत सारे गरीबों को बहुत सारी गौशालाएं खुलवाएं। आप उस लेवल पे एक अहिंसा के तौर पे एक आंदोलन छेड़े, ये एक उपाय है। और दूसरा, जब तक नहीं होता ये पॉसिबल, तब तक जो भी आपके पास दूध मिलता है, जो भी दूध उपलब्ध है, उसमें थोड़ा सा सौंठ डालें। सौंठ, अदरक नहीं बोला मैंने। थोड़ा सा हल्दी डालें और थोड़ा सा पिप्पली डालें, दो दो चुटकी। थोड़ा सा हल्दी बोला मैंने, थोड़ा सा सौंठ बोला मैंने, और थोड़ा सा पिप्पली बोला मैंने। आवाज आ रही है ना? ये हाँ आ रही है। इन सबको डाल के बॉईल करें और उसके बाद पिए, चाहे कोई भी दूध, आपका पैकेट का दूध हो या कोई भी दूध हो, ये फायदा करेगा ये आपको। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अंजीर बताया, उसका अल्टरनेटिव कुछ बताइए, मैंने लिखा भी था चैट बॉक्स में। अंजीर का ऑल्टरनेटिव उस तरीके से नहीं हो सकता। आप एक काम कर सकती हैं, जो काला वाला मुनक्का होता है ना। क्या आवाज क्लियर नहीं है क्या सर? काले रंग का काला मुनक्का। ओके ओके, अच्छा। काला मुनक्का होता है जिसमें बीज होता ओके। है, वो वाला वो डाल सकते हैं आप 8-10 पीस। 8-10 पीस। और अंजीर आपने 2 पीस बताया जी, 2 और पीस। ओके, थैंक यू। तो बॉयल होने के बाद फिर अंजीर अलग से खा लें?
हेलो। अंजीर को मिक्सर में कूट के डालना चाहिए। नहीं नहीं, अंजीर पूरा वैसे ही डाल करके बॉईल करके फिर दूध अलग पी लेते हैं, अंजीर शायद अलग खाते हैं। हाँ, वैसे मुनक्का भी खाया जा सकता ना, क्योंकि हम लोग जैसे अंजीर बिल्कुल। नहीं खाते हैं। हाँ कोई बात नहीं, आप मुनक्का को खा सकती हैं। ओके ओके डॉक्टर साहब। तेल में सबसे बढ़िया कौन सा है, सरसों तेल या सफोला वगैरह? देखिए अगर कच्ची घनी का सरसों तेल है तो सही है, ठीक है, नहीं तो कोकोनट ऑयल भी ठीक है, तिल का तेल भी ठीक है, बट पैकेट के तेल में हमेशा डाउट रहता है। घी है, तेल की जगह घी यूज कर सकते हैं। इतने सारे घी आते हैं डॉक्टर साहब, अमूल, अनिक, नोवा, तय करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है तय करना, ये सब सवाल तो आप लोगों के लिए है, ठीक है। हाँ, ये सही बात मेडिकल है। क्वेश्चन नहीं है हालांकि, हाँ, ठीक, बट जितने ही नाम आपने बोले इन तीनों का, इन सबका टेस्ट किया हुआ है मेरा, कोई भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है तो बाबा रामदेव का? तो फिर कौन सा नो घी? कमेंट। नो कमेंट। नो कमेंट। अच्छा, बाबा रामदेव वाला घी। कमेंट नहीं है आंटी। ओके ओके पता कर ओके लीजिएगा उसको। फिर हमको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा आपके डिसाइड हिसाब करना से। पड़ेगा अपने को। आपको ये जानना है कि मेरे पास देसी घी अगर हम जुगाड़ सकते हैं तो वो बेस्ट है। नहीं तो घर में निकाल के घी। तो घर में इतना घी नहीं हाँ। निकलता है ना। घर में घी निकाल सकते हैं, हाँ, दूध वाला भी अच्छा होना चाहिए फिर। तो दूध अच्छा होना चाहिए ना उसके लिए, उतना घी। दूध दूध तो नॉर्मली सबके आजकल पैकेट का ही आता ना, जैसे अभी भी बात हुई है जो आपसे आपने कहा गौशाला का कुछ सोशल सर्विस कीजिए उस जगह पर, सर वो पॉसिबल होता है तो नो कमेंट, मैं भी यहाँ ये कहूंगी। थोड़ा सा अगर जागरूकता बढ़ाएंगे ना, हाँ, पता करेंगे, अगर आज आप एक होमवर्क ले लीजिए कि मुझे 10 दिन के अंदर ओरिजिनल गौशाला आपके एरिया के 25 किलोमीटर के अंदर में कहाँ है, आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा, ये मैंने आपको एश्योरेंस दिया। नहीं, गौशाला तो मिल जाती, लेकिन गायें शहरों के अंदर में नहीं है, वो गायें दूसरी जगह चली गई है। दूध वहां से आकर के फिर वो लोग देते हैं, अब क्या आने के बाद में दूध रहता है पता नहीं। हाँ वो, लेकिन फिर भी अभी तो एक मैंने देखा है, मैंने पता करना शुरू किया था, तो बहुत सारे लोग प्रूफ रख रहे हैं उसका कि कैसे गायों को रखा जाता है, कौन सी देसी गाय है, उसका दूध ओरिजिनल है, ये रखा जा रहा है प्रूफ अभी। यस। कोई और सवाल? हमारे और पास किसी अभी के 7-8 सवाल मिनट हैं। हाँ, नहीं तो अपने वोट ऑफ थैंक्स की तरफ बढ़े। श्वेता जी। यस, मैं श्वेता चांदगोठी आज आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ जो आप इस लाइनस क्लब के वेबिनार में शामिल हुए। सबसे पहले मैं पीयूष जी द्विवेदी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें आयुर्वेद यानी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम के बारे में बताया। मैं चाह रही हूँ कि उन्होंने हमें ये नए आयुर्वेद के बारे में बताया जिसमें उन्हें हमें काफी कुछ वायु, पित्त और कफ के बारे में बहुत ही विस्तार से हमें जानकारी दी। आई होप सब लोग इसी का लाभ उठाएंगे और समझेंगे अपने आसपास के लोगों को और अपनी बॉडी लैंग्वेज को। मैं आभारी हूँ कि हमारे ऑल इंडिया लाइनेस से भी कुछ मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे लाइनस क्लब के मेंबर्स और उनके गेस्ट का जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ इस वेबिनार में शामिल हुए, एंड आई होप सबने इसका लाभ उठाया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद। मैं आपके अनुमति के साथ एक चीज बोलना चाहता था यहाँ पे जी। आयुर्वेद ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, बाकी सारे जो ट्रीटमेंट हैं वो ऑल्टरनेटिव हैं। आयुर्वेद सिंस एंशिएंट टाइम ये एक मेजर और मेन लाइन ट्रीटमेंट था जो आपके प्रिवेंशन से लेके क्योर तक सबको डील करता है। इसी ब्रांच से निकल के जो नॉलेज को उड़ा के ले गए विदेशी, चाहे वो सर्जरी हो, बिकॉज फादर ऑफ सर्जरी इन जीके सुश्रुत वो आयुर्वेद के थे। ठीक है, वो आयुर्वेद के थे। अभी भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि कौन है जो फादर ऑफ सर्जरी है, तो सुश्रुत थे, वो आयुर्वेद के थे। तो जो भी है यहीं से निकल के गए हैं।
from spiritual and healthy being. So this is the Yes. main branch. बाकी सब भले alternate. Yes, I'm sorry. मुख्य I'll आयुर्वेदा correct चार्ज that. तो धन्वंतरी मुख्य आयुर्वेदा चार्ज थे ना, धन्वंतरी। डॉक्टर साहब का थोड़ा सा हाँ है या हैंग हो रहे हैं, हाँ।